दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और इस आदेश के बाद सवाल उन पर खड़ा हो गया है जो लोग संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर जीत की माला अपने गले में पहनकर जनादेश जनादेश चिल्लाते हैं। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले समय में कानून बदलकर जिस तरह से चुनाव आयोग में नियुक्तियों को सत्ता पक्ष ने अपने हाथों में रख लिया, जिसके बाद चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो गए। ऐसे में न सिर्फ अंधेरे का दीपक बनकर सर्वोच्च न्यायालय चुनाव कराने वाले अफसरों पर भड़का है, बल्कि चुनाव से जुड़े सभी लोगों को फटकार लगाई है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को यह कहकर पलट दिया है कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है और यही आदेश देते हुए वोटों को दोबारा गिनने का आदेश दिया है। दोस्तों, यह आदेश कोई बहुत बड़े चुनाव, लोकसभा या विधानसभा को लेकर नहीं दिया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव के पंचायत चुनाव, एक गांव के सरपंच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और इस फैसले को एक लैंडमार्क फैसला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में जो तमाम चुनाव आयोग को लेकर मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उनको लेकर यह सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, इसको नजीर माना जा रहा है। जो मामला कुल गिने गए वोटों की संख्या को लेकर था। 2021 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक गांव के प्रधान के चुनाव में कुल जो वोट पड़े, वह वोट पड़े 1193, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो वह 1213 वोट निकले, यानी 19 वोटों का अंतर पाया गया। जितने वोट पड़े, जितने गिने गए, इनके बीच 19 वोटों का अंतर। हालांकि इस चुनाव में जो सरपंच का उम्मीदवार विजय हुआ, वह 37 वोटों से हुआ। अब जो हारा हुआ प्रत्याशी था, उम्मीदवार था, उसने आगे डीएम से कंप्लेंट की। अब डीएम की कोर्ट में मामला गया तो डीएम ने मतदान केंद्रों के प्रोसीडिंग ऑफिसर की डायरी तलब की। वह डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई। अब उन्हें लगा कोई गड़बड़ है, तो उन्होंने रिकाउंटिंग का आदेश दिया। अब उस रिकाउंटिंग के आदेश के बीच ही मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंच गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम के उस रिकाउंटिंग के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद हारा हुआ सरपंच सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में फैसले की सुनवाई हुई, तब दलीलें दी जा रही थी जीतने वाले उम्मीदवार की तरफ से, माय लॉर्ड, इस 19 वोटों की गिनती हो या ना हो, लेकिन हम 37 वोटों से जीते हैं। अगर 19 वोटों को निकाल भी दिया जाए तो भी हमारी जीत है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल जीत हार का नहीं है, बल्कि यह देखना है कि प्रक्रिया उचित थी या नहीं। यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों के स्थापित मानकों के अनुरूप थी या नहीं। अगर नहीं तो वह गलत है, उस व्यक्ति को पावर से हटा दिया जाना चाहिए। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। मतदान अधिकारियों का रिकॉर्ड गायब होना यह धांधली की ओर इशारा करता है। इस पर संदेह खड़ा होता है और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि चुनाव में दोबारा गिनती की जाए। और यहां यह भी कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना
उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने एक गांव के सरपंच के चुनाव के मामले में दिया। अब यदि सरपंच के चुनाव में रिकॉर्ड की अहमियत है, कितने वोट पड़े और कितने गिने गए, इनमें अंतर है, चुनाव में कौन जीता, इसको अहमियत ना देते हुए चुनावी प्रक्रियाओं पर संदेह जताते हुए फिर से पुनः गणना हो सकती है, तो फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में क्यों नहीं? हरियाणा में जब हारे प्रत्याशियों ने चेकिंग के लिए पैसे भरे तो चुनाव आयोग ने कहा हमने डेटा डिलीट कर दिया है, हम सिर्फ मशीनों को मॉक पोलिंग करके चेक करवाएंगे कि यह प्रक्रिया सही थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो क्या हरियाणा में दोबारा चुनाव नहीं होना था? महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला, उसके बाद 95 ऐसी विधानसभा थी जिनमें कितने वोट पड़े, कितने गिने गए, उनके बीच अंतर था। इस पर जब आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक ने पीठासीन अधिकारियों की डायरी का डेटा मांगा कि शाम 5 बजे के बाद जो पर्चियां बटी, उन पर्चियों के नंबर आपकी डायरी में नोट होता है, हमें वह नंबर चाहिए, तो चुनाव आयोग ने कहा वो डेटा हमारे पास नहीं है। इसका मतलब वहां भी धांधली हुई है। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को प्रयागराज के इस गांव की चुनावी प्रक्रिया में लिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो फिर विपक्ष ने जो चुनाव आयोग से राजीव कुमार के वक्त चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिन्हें चुनाव आयोग खारिज करता रहा, उससे राजीव कुमार पर भी प्रश्न बनते हैं, उनकी निष्पक्षता पर भी। और यह आदेश ज्ञानेश कुमार के लिए भी एक चैलेंज है कि क्या वह लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संविधान के हिसाब से कराएंगे और भारत की जनता को यह विश्वास दिलाने में कामयाब होंगे कि भारत के लोगों की जो आस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनी हुई है, उसमें वह एक रोशनी की किरण का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई बातें हैं। यदि मतदान के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास है, तो फिर मतदाता सूची का रिकॉर्ड ना मिलना यह उनके अधिकारों का हनन है। अब जो उम्मीदवार है उनको जो डाटा चाहिए वह चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, मुहैया कराना पड़ेगा, नहीं तो वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अवमानना कहलाएगा। और इस आदेश ने आने वाले बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव को एक बूस्टर डोज भी दिया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।